Assalamualaikum. Welcome to Biology Easy Fight. Today I will solve FPSC Biology past paper. So let's start. So first question है crossing over occurs between. तो given जो हमारे पास options हैं उसमें से आंसर बनता है non-sister chromatids. इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि जिस तरह से एक क्रोमोसोम है तो उसके डुप्लीकेशन के बाद दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और उनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए रिक्वायर। गिवन ऑप्शंस में से इसका आंसर है अनजिप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी अगर आपने डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू लैक ओपेरॉन मॉडल फंक्शन ऑफ प्रोमोटर इज। गिवन ऑप्शंस में से आंसर है टू बाइंड विद आरएनए पॉलीमरेज। सो यू कैन सी इन द पिक्चर जो हमारे पास पिंक कलर का प्रोमोटर है और उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मौजूद है, तो वो वहां पर आकर बाइंड करेगा लैक ओपेरॉन में। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सक्रीटरी वेस्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें यूरिक एसिड इन इंसेक्ट एंड बर्ड्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 डीएनए पॉलीमरेज 3 फंक्शन एज टू ऐड न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है उसका फंक्शन जो हम कहते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में वो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। क्वेश्चन नंबर 6 है डी गैलेक्टोज रेफर्स टू लेवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्वेश्चन नंबर 7 है सेल डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग एम फेज यानी माइटोटिक फेज में जो है वो सेल डिवीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्यू इनफ गैमीट्स इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी साइनर्जी। अ स्पीसीज दैट रिजेंबल्स विद 2 or more other species is called mimicry। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि जो लीफ इंसेक्ट है और लीफ है तो इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है और इस रिजेंबलेंस को हम मिमिक्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिट द फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। जब दोनों स्पीसीज जो हैं वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हो तो इस रिलेशनशिप को या एसोसिएशन को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जैसे पिक्चर में जो हमिंग बर्ड है वो फ्लावर से नेक्टर ले रही है और उसके बेनिफिट में उसे हेल्प कर रही है इन पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 इज शैलो जोन वेयर वाटर एंड लैंड मीट विद ईच अदर इज कॉल्ड इंटरटाइडल जोन। यानी हम कहते हैं शैलो जोन का वो एरिया जहां पर लैंड और पानी मीट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उस जगह को इंटरटाइडल जोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है अ ट्रीलेस कोल्ड रीजन प्रेजेंट एट हाई एल्टीट्यूड इज कॉल्ड टंड्रा। यानी वो इलाका जो कि बहुत ऊंचाई पर है और ठंडा भी है, दूसरा वहां पर ट्रीज भी नहीं है, तो उस इलाके को हम टंड्रा रीजन कहते हैं या टंड्रा बायोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इज बायोडाइवर्सिटी। यानी अनाव इकसाम के जानदारों का पाया जाना जो है बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है पाकिस्तान कम्स इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका ऑप्शन है बी ओरिएंटल रीजन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो नॉन एज न्यूट्रल सिलेक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम जो है वो न्यूट्रल सिलेक्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स हटन एंड चार्ल्स लियल। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो थी उसको प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 17 सम ऑफ जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। यानी पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी जीन्स होती हैं उसका जो सम होता है उसको जीन पूल कहा जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 18 कोडिंग ऑफ द डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी जो डीएनए है उसने आरएनए के अंदर जब डिकोड होना है तो इस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जेनेटिक वेरिएशन आर स्टेबल। यानी जो वेरिएशन आती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है द प्लांट हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इन देम आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। यानी वो प्लांट्स जिनके अंदर कोई फॉरेन डीएनए मौजूद होता है या उसके अंदर फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ऐसे प्लांट्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। यानी उनके जो जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर चेंज लाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम इज। जो गिवन ऑप्शन है उसमें तो नन ऑफ दीज बनता है, लेकिन जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमारे पास इकोसिस्टम में होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। यानी एक जीन है और उसके दो एलील्स होते हैं और वो दोनों एलील्स अगर एक्सप्रेस हो जाते हैं तो इसको कोडोमिनेंस कहा जाता है। को मीन दोनों। विच वन इज नॉट अ वर्टिब्रेट।
तो जो सी स्कर्ट है, स्क्वर्ड, इसको हम कहते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट है. सो दिस वन इज नॉट वर्टिब्रेट in given options. Next is question number 24. Nutrition refers to growth, repair, maintenance, activity, all of these. तो ये जितने भी options हैं ये nutrition की definition में आते हैं और ये सब options जो हैं वो ठीक हैं. Question number 25. Which one is not an omnivore? इनमें से given options में से omnivore कौन नहीं है? तो जो हमारे पास cat है वो carnivore है, तो इस वजह से ये जो option है ये correct है. Question number 26. Example of recessive trait in pea. तो पी प्लांट के अंदर जो रिसेसिव ट्रेट है उसमें हमारे पास ड्वार्फ स्टेम लेंथ आ जाती है, एक्सिल फ्लावर, राउंड सीड और जो येलो सीड होते हैं ये सारे डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 27. विच वन इज नॉट अ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट डिस्क्राइब बाय मेंडल? इनमें से कौन से जो ट्रेट्स हैं जो गिवन पेयर उन्होंने दिए हुए हैं वो कंट्रास्टिंग नहीं है? वाइट एंड पर्पल फ्लावर ठीक है, पर्पल सीड एंड रेड सीड ये इनकरेक्ट है, टर्मिनल एंड एक्सिल फ्लावर ये करेक्ट है, ड्वार्फ एंड टाल स्टेम ये भी करेक्ट है. जो पर्पल सीड एंड रेड सीड के बजाय यहाँ पे येलो एंड ग्रीन सीड जो थे वो ऑप्शन करेक्ट होना था. क्वेश्चन नंबर 28. क्रॉसिंग ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स गिव राइज टू? जब ट्रू ब्रीडिंग करवाई जाती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एफ जनरेशन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है. क्वेश्चन नंबर 29. ड्यूरिंग मियोसिस या मायोसिस पेरेंटल एलील्स जो होती हैं वो सेग्रीगेट होती हैं यानी अलहदा हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. क्वेश्चन नंबर 30. मल्टीपल एलीलिज्म इज स्टडीड एट? इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉपुलेशन लेवल. जो मल्टीपल एलीलिज्म होती है उसको पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी की जाता है. मल्टीपल एलीलिज्म क्या है कि मैनी जीन्स जो हैं, जो मैनी एलील्स हैं वो क्या कर रही हैं, किसी एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं, इसको मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है. एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. मेजर सोर्स ऑफ आयरन, तो आयरन का जो मेजर सोर्स है वो गिवन ऑप्शन में से रेड मीट बनता है, क्योंकि इसमें फ्रूट्स का ऑप्शन भी आ जाता है, तो फ्रूट जो होते हैं वो हमें विटामिन जो हैं वो ज़्यादा अबंडेंस में प्रोवाइड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. द मेजर रोल ऑफ कैल्शियम. सो जो गिवन ऑप्शंस हैं वो सारे ठीक हैं. ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, इंट्रा सेलुलर जो सिग्नलिंग होती है उसमें भी कैल्शियम हेल्प करता है, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स जो है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कैल्शियम प्ले करता है. इन एनीमिया देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर एंड आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया जो है वो हो जाता है. विटामिन B एंड C और ये वाटर सोल्युबल विटामिन की एग्जांपल हैं. जैसा कि मैंने आपको विटामिन वाला टॉपिक जो है उसमें ये बात एक्सप्लेन की भी थी. नेक्स्ट इज बाइल इज सिक्रेटेड बाय, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिवर. लिवर के अंदर बाइल जो है उसकी फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है और उसको स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर के अंदर जो है इसको स्टोर किया जाता है. क्लोरोसिस इन प्लांट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम. जो मैग्नीशियम है वो हमारे पास क्या है, जो प्लांट क्लोरोफिल है उसका सेंट्रल एटम है और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स को क्या हो जाती है, क्लोरोसिस की जो डिजीज है वो टेक प्लेस हो जाती है उनमें. एंड अमीबा कोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज एंडोकोमेंसल. ये एंडोकोमेंसल है यानी इसको बेनिफिट भी पहुंच रहा है और जो ह्यूमन बींग है उसको इसका नुकसान भी नहीं हो रहा, तो ऐसी एसोसिएशन को हम एंडोकोमेंसलिज्म कहते हैं. नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसके बाद है एसिलोमेट्स आर, तो एसिलोमेट्स गिवन जो एग्जांपल्स हैं उसमें से प्लेटीहेल्मिन्थेस जो हैं वो आ जाते हैं. एंडोस्केलेटन इन बर्ड्स आर लाइट इन वेट, पोरस, स्पॉन्जी, ऑल ऑफ दीज. तो जो हमारे पास बर्ड का स्केलेटन होता है वो लाइट भी होता है वेट में, पोरस भी होता है और स्पॉन्जी भी होता है, जिसकी वजह से उनको फ्लाइट में हम कहते हैं असिस्टेंस मिलती है कि वो इजीली जो है वो फ्लाई कर सकती हैं. एमनियोट्स इंक्लूडेड बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स. तो ये तीनों जो हैं ठीक है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑल ऑफ दीज. सो एमनियोट जो होते हैं उनका जो एग होता है उसके अंदर 3 खास मेम्ब्रेन होती हैं. इन मेम्ब्रेन्स में हमारे पास एमनियोटिक मेम्ब्रेन आ जाती है, कोरियन आ जाती है और एलेंटॉइस आ जाती है. तो एमनियोट्स जो होते हैं बर्ड, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये जो तीनों हैं ये हमारे पास एमनियोट्स में इंक्लूड होते हैं. पैलियोग्नेथी इंक्लूड्स, पैलियोग्नेथी इंक्लूड यानी फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूड कीवी, ऑस्ट्रिच, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A एंड B. जी, यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस इज टू फाइंड आउट जीनोटाइप. यानी टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि हमारे पास जो पेरेंटल जनरेशन होती है उसका हम जो मतलब जब क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास F1 आती है. F1 जो है अगर उसकी जीनोटाइप का पता करना है तो हम उसको रिसेसिव जो मेंबर होता है उसके साथ उसकी क्रॉसिंग करवा देते हैं. तो इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि इधर जो हमारे पास F2 आई है वो
सॉरी F1 जो आई है वो प्रोजेनी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो F2 से हमें इस बात का जो है वो अंदाज़ा हो जाता है। I hope you will like this video. Thanks for watching and share with your friends. Thank you.